नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो केंद्र सरकार का आदेश, कोरोना से निपटने में कम पड़ सकते हैं संसाधन, जिला स्तर पर बनाएं लॉकडाउन की रणनीति। जी हां, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते केंद्र सरकार ने राज्यों को हिदायत दी है कि वो माइक्रो कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित न रहें, बल्कि जिला स्तर पर लॉकडाउन जैसी पाबंदियां भी लगा सकते हैं। कई जिलों में कोरोना संक्रमण में तेजी को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह सलाह दी है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण की ओर से सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा गया है कि कोरोना की नई लहर जिस तरह तेजी से बढ़ रही है, उससे हमारे स्वास्थ्य ढांचे की ही चरमराने की खतरा पैदा हो गया है। इस मौके पर किसी भी तरह की ढिलाई की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसके अलावा पत्र में माइक्रो कंटेनमेंट जोन की रणनीति से आगे बढ़ते हुए बड़े कंटेनमेंट जोन पर भी काम करने की बात कही गई है। पत्र में कहा गया है कि जहां केसों का क्लस्टर हो, वहां लोगों या परिवारों को सिर्फ क्वारंटाइन में भेजना ही विकल्प नहीं है। ऐसे मामलों में बड़े कंटेनमेंट जोन तैयार करने की जरूरत है, जिसका सीमा स्पष्ट हो और सख्ती से पाबंदियों को लागू किया जाए। कंटेनमेंट जोन के कंट्रोल के लिए सख्त पैमाने होने चाहिए। ये पाबंदियां कम से कम 14 दिनों के लिए लागू हो जानी चाहिए ताकि ट्रांसमिशन की चेन को तोड़ा जा सके। बीते साल लगे लॉकडाउन के बाद यह पहला मौका है जब स्वास्थ्य मंत्रालय ने बड़े कंटेनमेंट जोन तैयार करने और जिला स्तर पर लॉकडाउन लगाने की बात कही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आधार की मदद से घर बैठे बनवा सकेंगे लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस। आरटीओ के चक्कर लगाने से मिलेगा छुटकारा। जी हां, नया लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, अस्थायी वाहन पंजीकरण आदि कार्यों के लिए आपको राज्यों के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी काम अब घर बैठे कराना संभव होगा। केंद्र सरकार परिवहन क्षेत्र की कुल 16 सुविधाओं को ऑनलाइन करने जा रही है। उपभोक्ता को सरकारी पोर्टल पर अपना आधार कार्ड नंबर प्रमाणीकरण कराना होगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस बाबत सभी राज्यों से 15 दिनों में सुझाव आपत्ति मांगी है। इसके बाद नए कानून को अगले माह से लागू कर दिया जाएगा। नए नियम में सरकारी पोर्टल पर आधार कार्ड नंबर का प्रमाणीकरण व परिवहन क्षेत्र की 16 सुविधाओं को ऑनलाइन शुरू करने का उल्लेख है। इससे राज्यों के आरटीओ के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। उक्त कार्यालयों को ऑनलाइन करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को मंजूरी मिल गई है। ऑनलाइन आधार कार्ड की नई व्यवस्था से अलग अलग राज्यों में एक व्यक्ति द्वारा कई ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने का फर्जीवाड़ा रुकेगा। वहीं चोरों के वाहनों का पुनः दूसरे राज्यों में पंजीकरण कराने का गोरख धंधा बंद होगा। मंत्रालय ने कहा कि प्रमाणीकरण के लिए आधार को वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में अपनाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मार्केट जाने के लिए अब देने होंगे पैसे। 1 घंटे से ज्यादा देर रुकने पर देना होगा 500 रुपए का जुर्माना। जी हां, कोरोना वायरस के मामले अब भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। खासतौर पर महाराष्ट्र के हालात सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं। संक्रमण के साथ साथ अब कोरोना से होने वाले डेथ भी बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच सरकार को नए और कड़े नियम लागू करने पड़ रहे हैं। इसी के साथ मार्केट में भीड़ पर काबू पाने के लिए नासिक में अब लोगों को मार्केट जाने के लिए पैसे देने होंगे। साथ ही शॉपिंग करने के लिए हर व्यक्ति को केवल 1 घंटे का समय दिया जाएगा। महाराष्ट्र में सरकार के नए जिलों में नाइट कर्फ्यू व लॉकडाउन लगाया गया है और साथ ही लोगों को भीड़ भाड़ में जाने से बचने की सलाह दी जा रही है। इसके बावजूद भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। नासिक में लोग सीमित संख्या में बाजार जाएं और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने में आसानी हो, इसके लिए नया नियम शुरू किया गया है। हर व्यक्ति को बाजार जाने पर प्रति व्यक्ति 5 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसके बाद हर शख्स को एक टिकट दिया जाएगा जो 1 घंटे के लिए मान्य होगा। अगर कोई भी शख्स इस 1 घंटे में से ज्यादा समय के लिए बाजार में रहता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना भरना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पंजाब की पंचायत का फरमान, हर घर से एक व्यक्ति पहुंचे दिल्ली वरना लगेगा 1500 रुपए का जुर्माना, होगा बहिष्कार। जी हां, केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब में किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच किसानों के समर्थन में भीड़ जुटाने के लिए पंजाब की एक पंचायत ने अजीब फरमान सुनाया है। भटिंडा जिले की एक गांव की पंचायत ने प्रस्ताव पारित किया है कि हर घर से एक व्यक्ति दिल्ली संघर्ष में जाएगा। साथ ही पंचायत ने कहा कि किसानों के समर्थन में नहीं जाने वाले परिवार पर जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत ने फरमान सुनाते हुए कहा कि गांव के हर परिवार का एक व्यक्ति तुरंत दिल्ली बॉर्डर पहुंचे, अन्यथा परिवार पर 1500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना ही नहीं, जुर्माना अदा नहीं करने पर सामाजिक बहिष्कार की बात कही गई है। वहीं जानकारी मिली है कि पंजाब की दूसरी पंचायतें भी ऐसा प्रस्ताव पास करने की तैयारी कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि पंचायत के फरमान में ये भी कहा गया है कि आंदोलन में जाने वाले व्यक्ति को दिल्ली बॉर्डर पर कम से कम 7 दिन बिताने होंगे। ये भी कहा गया है कि आंदोलन के दौरान यदि किसी के वाहन को नुकसान होता है तो नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी पूरे गाँव की होगी।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर गुजरात में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून, इतने साल की होगी सजा। अब गुजरात में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून, इतने साल की होगी सजा। जी हां, लव जिहाद को लेकर गुजरात सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि गुजरात सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश करने वाली है। यदि इस विधेयक पर मोहर लगती है तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान लागू हो जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात ऐसा तीसरा राज्य होगा जिसने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है। गुजरात से पहले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया गया है। लव जिहाद के बारे में जानकारी देते हुए गुजरात सरकार ने बताया कि धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक में संशोधन को बजट सत्र के दौरान पेश किया जाएगा। इसमें लव जिहाद से निपटने की मदद मिलेगी। जानकारी के मुताबिक यदि किसी व्यक्ति युवती के साथ धोखे से विवाह करके उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता है तो उसे 5 साल की सजा होगी। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माने में लगाया जाएगा। यदि लड़की नाबालिग हुई तो उस केस में व्यक्ति को 7 साल की सजा होगी और 3 लाख रुपए का जुर्माना देना होगा। दोस्तों, लव जिहाद पर ऐसा नियम पूरे देश में लागू होना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजमार्गों को गड्ढा मुक्त बनाने की तैयारी शुरू। हर महीने जाती है 1078 लोगों की जान। जी हां, देश में नए राष्ट्रीय राजमार्ग व एक्सप्रेस वे निर्माण के साथ सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया को लागू किया है। इसमें अल्प अवधि योजना के तहत 1 साल के भीतर समूचे राष्ट्रीय राजमार्ग खंड को ठीक यानी कि गड्ढा मुक्त करना होगा। आंकड़ों के अनुसार देश में गड्ढों के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में हर महीने औसतन 178 लोगों की मौत हो रही है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग मरम्मत कार्य संबंधी कॉन्ट्रैक्ट दस्तावेजों में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अल्प अवधि योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग में गड्ढों, पैचवर्क आदि का कार्य 1 साल के भीतर पूरा किया जाएगा। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए ठेकेदार, छोटी निर्माण कंपनियों को कई प्रकार की सहूलियतें दी गई हैं। इसमें प्रमुख रूप से ठेकेदार तारकोल के हॉट मिक्स प्लांट की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेल यात्री ध्यान दें, घर से फुल चार्ज करके निकले मोबाइल लैपटॉप ट्रेन में अब रात को नहीं मिलेगी चार्जिंग सुविधा। जी हां, ज्यादातर रेल यात्री ट्रेन में सफर होते ही अपने मोबाइल या लैपटॉप को चार्जिंग पर लगा देते हैं। अगर आपको भी घर में मोबाइल लैपटॉप फुल चार्ज कर यात्रा पर निकलने के बजाय ट्रेन में चार्जिंग पॉइंट ढूंढने की आदत है तो अब इसे बदल डालिए। दरअसल भारतीय रेलवे ने अपने कुछ नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत अब यात्री रात में सफर के दौरान अपना मोबाइल फोन या लैपटॉप ट्रेन में चार्ज नहीं कर सकेंगे। रेलवे का कहना है कि ये फैसला ट्रेन में आगजनी और चोरी की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है ताकि अनहोनी से बचा जा सके। रेलवे के मुताबिक अब ट्रेनों में मोबाइल चार्जिंग के लिए टाइम टेबल तय कर दिया गया है। लिहाजा अब रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच ट्रेन की चार्जिंग पॉइंट में बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इससे रात में सफर के दौरान मोबाइल चोरी, मोबाइल फटने और आगजनी जैसी घटनाएं नहीं होंगी। इस नियम को जल्द ही सभी ट्रेनों पर लागू कर दिया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत चीन तनाव के बीच बढ़ेगी सेना की ताकत, सैनिकों को मिलेगा अमेरिका का ये खतरनाक हथियार। जी हां, चीन से सीमा पर तनाव के बीच भारतीय नौसेना को मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है। भारतीय और अमेरिकी रक्षा बलों के बीच सैन्य संबंध स्थापित करते हुए सौदा किया गया है। 3800 करोड़ रुपए की इस समझौते के तहत कैलिबर बंदूकों से भारतीय नौसेना युद्धपोतों को लैस करेगी, जिसमें नौसेना की ताकत पहले की तुलना में और अधिक बढ़ जाएगी। भारत ने 127 mm की 11 मीडियम कैलिबर बंदूकों को खरीदने के लिए अमेरिकी सरकार को लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इश्यू किया है। अमेरिकी प्रशासन को लिखी गई चिट्ठी के मुताबिक भारतीय नौसेना को पहली 3 बंदूकें अमेरिकी नौसेना के स्टॉक से देने की मांग की गई है, जिसकी भारतीय नौसेना के युद्धपोतों को इसे जल्द से जल्द लैस कर दिया जाए। बता दें कि अमेरिका और भारत की रक्षा संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के वास्ते अपने बेड़े में अमेरिका से लीज पर 2 प्रीडेंट ड्रोन शामिल किए हैं। 30 घंटे से अधिक समय पर निगरानी करने में सक्षम ये ड्रोन भारतीय नौसेना की INS राजली एयरबेस पर तैनात किए गए हैं, जिससे चीन पर पैनी नजर रखी जा रही है। इससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो विवादित कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अदालत को सौंपी रिपोर्ट। दी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। दावा किया गया है कि 3 सदस्यों वाली कमेटी ने इस बाबत किसान संगठनों और कृषि मामलों के जानकारों से बात करके अपनी रिपोर्ट बनाई है। बताया गया है कि इस रिपोर्ट में संसद द्वारा पारित किए गए कृषि कानून की समीक्षा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी का गठन किया था ताकि कोर्ट को तीनों कृषि कानूनों पर एक निष्पक्ष राय मिल सके। कोर्ट ने कमेटी से इस बात
बात पर राय मांगी थी कि तीनों कृषि कानूनों में कौन से प्रावधान किसानों के हित में हैं और कौन से प्रावधान किसानों को दिक्कत हो सकती है। कमेटी के गठन के वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस S.A. बोबड़े ने कहा था कि कोर्ट दोनों पक्षों की दलील सुनने से पहले और कोई भी फैसला लेने से पहले एक निष्पक्ष राय भी लेना चाहता है। इस कमेटी में कृषि के जानकार अनिल धनवंत, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी शामिल हैं। इन तीनों ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। अब सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करके फैसला करेगी कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द किया जाए या नहीं। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है? कृषि कानून को रद्द कर देना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फ्री LPG कनेक्शन लेने वालों के लिए बड़ी खबर, सरकार बदलने जा रही है सब्सिडी के नियम। जी हां, अगर आप भी उज्ज्वला स्कीम के तहत फ्री LPG गैस कनेक्शन लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए काफी जरूरी है। उज्ज्वला स्कीम के तहत मिलने वाली सब्सिडी के स्ट्रक्चर में सरकार जल्द ही बदलाव कर सकती है। खबर के मुताबिक पेट्रोलियम मंत्रालय 2 नए स्ट्रक्चर पर काम कर रहा है और इसको जल्द ही जारी किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में 1 करोड़ नए कनेक्शन देने का ऐलान किया था, लेकिन अब सरकार OMCS की ओर से एडवांस पेमेंट मॉडल में बदलाव कर सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 1600 का एडवांस पेमेंट कंपनी एक मुश्त वसूलेगी। अभी OMCS एडवांस रकम EMI के रूप में वसूलती है, जबकि इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्र के मुताबिक स्कीम पर बाकी 1600 की सब्सिडी सरकार देती रहेगी, यानी कि अब आपको 1600 रुपए EMI के तहत न देकर एडवांस देने होंगे। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।